हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल टैप्स इन किचन। आज हम ऐसी स्वीट बनाएंगे जो पूरा मुंह में घुल जाती है और इसका टेस्ट पूरा गुलाब जामुन के जैसे होता है। और ये वाली रेसिपी को हम घर के ही सामानों से बना के तैयार करेंगे। इतनी स्वादिष्ट होती है ना, पूरा मुंह में घुल जाती है। अगर आपको कभी मन चाहे ना खाने के लिए मीठा, ये आप फटाफट बना के तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही तुरंत बन जाती है, इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है आधा कप दही। ये वाला फ्रेश दही है, यहाँ पे खट्टा वाला दही यूज़ मत करिए, ये तो उसका टेस्ट पूरा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे डाल देंगे 1 टीस्पून पूरा भर के देसी घी और यहाँ पे डाल देंगे मिल्क पाउडर। तो ये मेरा ना 2 टीस्पून मिल्क पाउडर है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो ना, तो यहाँ पे आप थोड़ी सी मिल्क का जो ऊपर क्रीम आ जाता है ना, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे डाल देंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट। यहाँ पे ज़्यादा सॉल्ट डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम स्वीट बना रहे हैं ना, तो थोड़ी सी सॉल्ट डालने से उसका टेस्ट थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पे पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अभी जितना ये क्वांटिटी है ना, अभी उसको हम मिलाने के बाद ये पूरा डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले अच्छे से उसको हम मिला लेंगे। तो आप देखते रहिए दोस्तों, उसका टेक्सचर कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पे ना इसका देखिए पूरा ये थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे से उसको पहले फेंट लेंगे, तो ये पूरा सॉफ्ट भी हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये वाला प्रोसेस दोस्तों बिल्कुल भी स्किप मत करिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए कितना यहाँ पे थिक हो गया है। हमने कैसे लिया था दही, और ये कैसा टाइप का दही बन के तैयार हो गया है। हमने इसमें डाला हुआ था ना बेकिंग पाउडर, इसलिए वो बहुत ही अच्छी तरीके से फूल गया है। और दोस्तों यहाँ पे ना आप घी का इस्तेमाल करिए, ऑयल का इस्तेमाल मत करिए, नहीं तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो ये हमारा पूरा अच्छे से रेडी हो गया है। अभी हम इसमें डालेंगे हाफ कप मैदा और हाफ कप डालेंगे इसमें गेहूं का आटा। अगर आप चाहे तो इसमें पूरा मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं इसमें थोड़ा सा उसको हेल्दी बनाने के लिए इसमें आटा का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको अगर पसंद ना हो ना आटा, तो ये पूरा आप इसमें मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से पूरा मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसी में ही इसको डो बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, इसमें हमारा डो बनके अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो इसमें हमें ना थोड़ा सा टाइट वाला डो चाहिए। अगर सॉफ्ट डो हो गया ना, तो अच्छे से बिल्कुल भी हमारा जो स्वीट ना वो बन के तैयार नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, उसको मैंने हाथ से ही थोड़ा सा अच्छे से मसल के यहाँ पे उसको डो के जैसे बना दूंगी। तो यहाँ पे बिल्कुल भी थोड़ा सा भी पानी का इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया। थोड़ा सा हमें टाइट डो चाहिए था, तो यहाँ पे उसको ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। अगर आपके पास टाइम ना आना, 5 मिनट के लिए भी ढक के छोड़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप यहाँ पे शुगर, यहाँ पे डाल देंगे 1 कप पानी, और यहाँ पे पहले अच्छे से चीनी को मिक्स कर देंगे पानी में। तो यहाँ पे उसके साथ डालेंगे थोड़ी सी, मैंने डाल दिया है इलायची। इलायची का फ्लेवर ना बहुत ही अच्छा आता है स्वीट के रेसिपी में। यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी केसर का कलर और यहाँ पे मिक्स कर देंगे। ये ऑप्शनल है दोस्तों, अगर आपको चाहिए तो कलर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने उसको 2 मिनट के लिए थोड़ा सा बॉयल आने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उबाल आ चुका है। तो यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और साइड में रख देंगे। यहाँ पे हमें कोई एक तार वाला चाशनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा आटा यहाँ पे अच्छे से परफेक्ट फूल चुका है। तो यहाँ पे उसको और 1 मिनट के लिए थोड़ा सा मसल देंगे कि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे ये हो गया है। इसको ना हम थोड़ा सा रोल करके उसको हम बेल देंगे, जैसे हमारे बिस्किट्स होते हैं ना, हम उसी को वैसे ही शेप यहाँ पे दे देंगे। तो यहाँ पे उसको थोड़ा सा दबा के उसको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। तो उसको ज़्यादा पतला करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसको
थोड़ा सा ही बेल के हम बड़ा कर देंगे। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप कोई भी शेप दे सकते हो, बट मैं यहाँ पे बिस्किट का शेप दूंगी, तो देखने के लिए सुंदर भी लगेगा और खाने के लिए मन भी होगा। तो यहाँ पे मैंने बेल दिया है, अभी उसको यहाँ पे एक शेप दे देंगे। तो मैंने साइड से ना उसको यहाँ पे कट कर दिया है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक रेक्टेंगल का शेप पहले दे दूँगी। तो यहाँ पे उसको मैं कट करके चारों तरफ से मैंने उसको निकाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट हमारा शेप यहाँ पे आ चुका है, और जो बच गया ना उसको दोबारा हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे फिर बीच से मैंने इसको कट कर दिया है, और साइड से ना जैसे बिस्किट से होते हैं ना उसी के ही टाइप का मैंने यहाँ पे कट करके उसको पूरा रेडी कर दिया है। तो इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों, ये फटाफट बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सब हमारा पूरा अच्छे से कट करके पूरा इवनली हमारे ये कट हो गए हैं। तो यहाँ पे सब निकाल देंगे, और यहाँ पे जो बच गया ना हमारा जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको यहाँ पे भी कट कर देंगे। तो ये सब कुछ इसको साइड कर देंगे, और यहाँ पे ना जो हमारा बच गया ना, जो साइड साइड से हमने काट के रखा हुआ था ना, उसको यहाँ पे थोड़ा सा रोल कर देंगे, और यहाँ पे बेलन से उसको थोड़ा सा यहाँ पे बेल के बड़ा कर देंगे। जैसे अभी हमने काटा ना बिस्किट का शेप, सेम उसी प्रोसेस में ना उसको भी हम कट करके उससे भी हम सारे पीसेस निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने ज़्यादा यहाँ पे पतला नहीं किया हुआ है, थोड़ा सा मोटा मैंने इसको रखा हुआ है। तो दोस्तों अभी फेस्टिवल का टाइम चल रहा है ना, तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। ये वाली स्वीट बहुत फटाफट बन भी जाती है, तो कोई भी फेस्टिवल में ये वाली स्वीट आराम से आप बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए मैंने उसको कट कर दिया है, और साइड्स में ना थोड़ा सा ये वाला बड़ा लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे भी उसको कट करके थोड़ा सा निकाल दिया है। तो ये बीच से मैं उसको कट कर दूंगी, तो हमें यहाँ पे देखिए दो मिल गया है इसी शेप के। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे कट करके निकाल दिए। तो यहाँ पे ऑयल को मैंने चढ़ा दिया हुआ है, ये अभी हमारा लो फ्लेम में है। तो यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी मैंने स्पैचुला का यूज़ नहीं किया हुआ है। अपने आप देखिए दोस्तों ये ऊपर उठ के आ गया है। तो डालने के बाद ना तुरंत बिल्कुल भी आप मत यूज़ करें स्पैचुला, अपने आप ऊपर उठ के आ जाएगा। उसको अलट पलट के थोड़ा सा फ्राई करके निकाल देंगे। तो देखिए हमने इसमें आटा का इस्तेमाल किया हुआ है ना, तो यहाँ पे इसलिए उसका कलर ऐसे ब्राउन दिख रहा है। उसको निकाल के तुरंत ही यहाँ पे चाशनी में डाल देंगे। तो यहाँ पे चाशनी अभी दोस्तों हमारा गरम है, तो उसको गरम चाशनी में ही ज़रूर डाल। अगर चाशनी यहाँ पे ठंडा हो गया ना, उसको थोड़ा सा गरम कर दीजिए, उसके बाद ये वाली स्वीट को डाल दीजिए। देखिए ये वाला भी बन के तैयार हो गया है, इसको यहाँ पे निकाल देंगे। और ये निकालते ही ये गरम है ना, अभी इसको तुरंत ही हम चाशनी में डाल देंगे, और इसको हम ढक के छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। ये आराम से पूरा फूल की डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे निकाल दिया हुआ है, बहुत ही डिलीशियस लगता है, पूरा गुलाब जामुन के जैसा उसका टेस्ट आता है। तो कोई भी फेस्टिवल में आप ये वाली स्वीट ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर कभी भी मन चाहे ना मिठाई खाने के लिए, तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़्यादा मुंह में घुल जाने वाली, बहुत ही टेस्टी वाली हमारी स्वीट है, और इसको हम घर के ही सामानों से बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बना के तैयार किया हुआ है। फटाफट बन भी गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो देखिए कितना मोटा और फूला फूला ये बना हुआ है, अंदर तक पूरा इसमें रस भरा है। कभी भी आपका मन चाहे इसको बना के तुरंत आप खा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।